हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ पेटी कैश बुक, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय पेटी कैश बुक। कैश बुक क्या है, ऑलरेडी हमने लास्ट टॉपिक में सीखा। कैश बुक इज नथिंग बट वेयर वी रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। कि बिजनेस में अगर कैश आ रही है तो रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगर हम बिजनेस से पैसा पे कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसमें हमने देखा सिंपल कैश बुक, जहां पर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर हमने देखा 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक का रिसिप्ट पेमेंट भी लिख रहे हैं कि अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है तो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैंक ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, यस और नो। बैंक में हम पैसे जमा करते हैं या बैंक से हम पैसे निकालते हैं या बैंक से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं या कोई हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करता है। सो नथिंग बट बैंक इज ऑल्सो कंसिडर एज कैश, राइट। सो कैश बुक में जब हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था तो 2 कॉलम कैश बुक में हमने पढ़ा था कि हाउ टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन। सिंपल कैश बुक में हमने पढ़ा था हाउ टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। 2 कॉलम कैश बुक में हमने पढ़ा था हाउ टू रिकॉर्ड कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं, दैट इज पेटी कैश बुक। क्या है पेटी कैश बुक? कैश बुक इज वेरी सिंपल, जहां पर हम कैश का लेन देन, कैश ओनली कैश ट्रांजैक्शन, जहां पर पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट अंडर पेटी कैश बुक वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ पेटी नेचर, विच आर ऑफ पेटी, PETTY। पेटी का मतलब है स्मॉल। पेटी मीन्स व्हाट? स्मॉल, छोटे मोटे खर्चों का कैश बुक आप सिंपली कह सकते हो। तो इन जनरली क्या होता है, एक ऑफिस स्ट्रक्चर इमेजिन करो। ऑफिस है जिसमें 10-12 लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो जो ऑफिस है उसमें एक पोजीशन होती है कॉल्ड एज हेड कैशियर। जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है उसे कहते हैं हेड कैशियर। हेड कैशियर का काम क्या होता है? तो हेड कैशियर जो इंपॉर्टेंट पैसे का लेन देन है उसे रिकॉर्ड करता है या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। लाइक सप्लायर को पैसा दिया, ही विल रिकॉर्ड इट, या किसी से कस्टमर से पैसा आया, ही विल रिकॉर्ड इट। रेंट देने की एंट्री, सैलरीज पे करने की एंट्री, वेजेस देने की एंट्रीज, ये सारी जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड है एंड दे आर ऑफ इंपॉर्टेंट नेचर, इन सारी ट्रांजैक्शंस को जिनकी वैल्यू बड़ी भी है एंड वो साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इन्हें हेड कैशियर मेंटेन करता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आइदर वो 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन करेगा या फिर सिंपल कैश बुक मेंटेन करेगा। सो दैट 2 कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक इज मेंटेन बाय द हेड कैशियर। बट क्या होता है, अब ऑफिस है, 15-20 लोग हैं, छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं। लाइक जेरोक्स निकालना है, 5 रुपए चाहिए, राइट। ऑटो रिक्शा से कोई स्टाफ कहीं पर जा रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए, उसे 50 रुपए चाहिए, यस और नो। या कोई कुरियर भेजना है तो उसके लिए 60 रुपए चाहिए। या स्टेशनरी फाइल खत्म होगी तो 4 फाइल खरीद के लेके आनी है, 100 रुपए चाहिए। तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए, अगर हर छोटे मोटे खर्च के लिए आप हेड कैशियर के पास जाने लगे और हेड कैशियर को बोले 40 रुपया दो, 50 रुपए, तो उसका पूरा दिन उस छोटे मोटे खर्चों को लिखने में ही चला जाएगा। बड़े बड़े खर्चे की एंट्री वो कब करेगा? तो इसलिए जो हेड कैशियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को, किसी भी ऑफिस के स्टाफ में से किसी एक को वो पेटी कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वो उसे कहता है कि जो मेन कैश ट्रांजैक्शन मैं संभालता हूं, राइट, आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग दोस, राइट। मेरे पास ये छोटे मोटे खर्चे के लिए नहीं आना है, छोटे मोटे खर्चे के हिसाब आप मेंटेन करो। मैं क्या करूंगा एज ए हेड कैशियर, आपको, लाइक फॉर एग्जांपल आप मेरे पेटी कैशियर हो, मैं हेड कैशियर हूं, सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के डिसीजन या सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स या सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड है मैं करूंगा। लाइक रेंट पे करना है, सैलरी पे करना है, या बड़े बड़े खर्चे वो मैं पे करूंगा, छोटे मोटे खर्चे आप पे करो, राइट। सो यू विल बी टर्म्ड एज अ पेटी कैशियर, छोटे मोटे खर्चे का कैशियर, राइट। मैं क्या करूंगा एज ए हेड कैशियर, आपको हर महीने की शुरुआत में एक अमाउंट दूंगा। से मैं आपको हर महीने की शुरुआत में 2000 रुपए दे रहा हूं। उस 2000 रुपए को आपको छोटे मोटे खर्चों के लिए खर्च करना है। लाइक जेरोक्स निकालना है, ऑटो रिक्शा का किराया है, या जो प्यून है वो कह रहा है कि आज मैंने ज़्यादा साफ सफाई की, मुझे 50 रुपया बोनस चाहिए, टिप चाहिए, तो उसको टिप देनी है, राइट। या कुरियर भेजना है, या टेलीग्राम भेजना है, या पार्सल भेजना है। तो इन छोटे मोटे खर्चों का हिसाब आप रखो, ये 2000 में से आप खर्च करो एंड उसका हिसाब आप अपने पास रखो। महीने के एंड में हिसाब मुझे दिखाओ, जितना आपने खर्च किया मैं आपको वापस करूंगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ हेड कैशियर एंड पेटी कैशियर वर्क्स टुगेदर। अब जो पेटी कैशियर हो यानी कि आप हो, आप सारे छोटे मोटे खर्चे करोगे जो पैसा मैंने आपको दिया है, राइट। मैंने आपको महीने की शुरुआत में, जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है आपके पेरेंट्स से, राइट, कि इसे आप महीने भर यूज करो, महीने के एंड में हिसाब दो,
शायद आपके पेरेंट्स पूछते होंगे कि हिसाब दो, फिर आपने जितना खर्चा किया है हम आपको उतना पैसा फिर से रीपे करेंगे या फिर आपको अगले महीने की पॉकेट मनी पे करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर मैं पेटी कैशियर को हर महीने की शुरुआत में कुछ पैसा दूंगा। पेटी कैशियर उसमें से छोटे छोटे खर्चे करेगा, छोटे छोटे खर्चे करेगा, साथ ही साथ उसे वो रिकॉर्ड करेगा इन पेटी कैश बुक। सो पेटी कैश बुक is nothing but a cash book which is maintained by petty cashier for recording petty expenses. Getting it? तो petty cashier पेटी कैश बुक मेंटेन करेगा जिसमें सारे छोटे मोटे खर्चे वो रिकॉर्ड करेगा। बट जब पेटी कैशियर पेटी कैश बुक मेंटेन करेगा तो पेटी कैश बुक मेंटेन करने के देयर आर टू मेथड। वन इज सिंपल पेटी कैश बुक एंड सेकंड इज एनालिटिकल या कॉलमनर पेटी कैश बुक। सो देयर आर टू मेथड्स टू मेंटेन पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के दो मेथड है। इज इट क्लियर? पेटी कैश बुक आप सिंपल कैश बुक मेथड से भी मेंटेन कर सकते हो या फिर एनालिटिकल पेटी कैश बुक के हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू मेंटेन अ सिंपल कैश बुक या सिंपल पेटी कैश बुक, राइट? तो हम सम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर सिंपल पेटी कैश बुक। तो ये आपका सम है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, उसे पढ़ते हैं एंड देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ सिंपल पेटी कैश बुक। नॉट सिंपल कैश बुक, I am talking about simple petty cash book which is maintained to record small expenses, petty खर्चे या small amount of expenses. Is it clear? ये कौन मेंटेन करेगा? ये पेटी कैशियर मेंटेन करेगा। कैश बुक कौन मेंटेन करेगा? कैश बुक हेड कैशियर मेंटेन करेगा, क्योंकि उसके पास बड़े खर्चे लिखने का ही काम है, वो बड़ा एंड इंपॉर्टेंट काम है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बट वो अगर ये छोटे मोटे खर्चे भी खुद मेंटेन करेगा तो उसका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, गड़बड़ होने के चांसेस है, अरे मैं ये रिकॉर्ड करूँ या ये रिकॉर्ड करूँ। तो ये जिम्मेदारी वो किसी और ऑफिस स्टाफ को देता है जिसे वो पेटी कैशियर करके मेंशन करता है एंड उसे कहता है कि आप पेटी कैश बुक मेंटेन करो, राइट? आप सिंपल मेथड से पेटी कैश बुक मेंटेन करो या एनालिटिकल मेथड से, चॉइस इज योर्स। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिंपल कैश बुक पढ़ने वाले, कल वाले लेक्चर में हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक पढ़ने वाले। हमें दोनों मेथड से सम सॉल्व करना पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ टू प्रिपेयर अ सिंपल पेटी कैश बुक। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते तो वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सिंपल पेटी कैश बुक। प्रिपेयर व्हाट? सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपली पेटी कैश बुक बना, राइट? तो उन्होंने जनवरी 2019 के ट्रांजैक्शंस आपको दिए हैं, इन ट्रांजैक्शंस को लेके मुझे सिंपल पेटी कैश बुक बनाना है। As the word suggests, simple, it is the simplest form of petty cash book. जैसे सिंपल कैश बुक सिंपल था वैसे सिंपल पेटी कैश बुक सिंपल है। तो उसे सॉल्व करने से पहले मुझे उसका फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूँ, राइट? ऊपर में लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ नोहा ब्रदर्स। उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा था नोहा ब्रदर्स के लिए सिंपल कैश बुक बनाओ या सिंपल पेटी कैश बुक बनाओ, तो मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ नोहा ब्रदर्स। नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ सिंपल पेटी कैश बुक एंड उसके नीचे मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ इस प्रकार, राइट? पहले कॉलम का नाम, अगेन यहाँ पर मैं मार्जिन कॉलम यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा पहला कॉलम है दैट इज अमाउंट रिसीव्ड रुपीज, डेट कॉलम नहीं है। डेट अगर पहला कॉलम है तो आई कैन यूज मार्जिन, बट अगर डेट पहला कॉलम नहीं है तो मैं मार्जिन को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मार्जिन कॉलम यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्जिन के बाद फॉर्मेट स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले कॉलम का नाम लिख रहा हूँ अमाउंट रिसीव्ड रुपीज, दूसरे का नाम लिख रहा हूँ डेट, तीसरे का नाम लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स, फिर वी नंबर यानी कि वाउचर नंबर। जब भी हम कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो जिसे हम पैसा पे कर रहे हैं उसे हम कैश वाउचर पर सिग्नेचर लेंगे, उसका नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगा। अगेन इट इज जस्ट फॉर फॉर्मेट पर्पस, वो ब्लैंक रहेगा। LF हमारा रेगुलर कॉलम है सब्सिडरी बुक्स का, वो भी ब्लैंक रहेगा। एंड लास्ट इज अमाउंट पेड रुपीज की मैंने कितने खर्चे किए। ये क्लियर है फॉर्मेट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इतना भी जरूरी नहीं है। टेक योर टाइम, ड्रॉ द फॉर्मेट, राइट? तब तक वीडियो को पॉज रखो, फॉर्मेट को रेडी करो एंड वंस योर फॉर्मेट इज रेडी वीडियो को प्ले करो, फिर हम साथ में सम सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट पॉज द वीडियो। चलो तो सबका फॉर्मेट रेडी हो चुका है, राइट? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम। बट हमेशा याद रखो जब भी डेट कॉलम होगा तो पहले हम ईयर एंड मंथ मेंशन करेंगे। तो मैं डेट कॉलम में लिख रहा हूँ 2019 जनवरी, क्योंकि 2019 जनवरी की ये सारी ट्रांजैक्शन है 1 तारीख से लेके 30 तारीख, राइट? लेट अस रीड, एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और उसे इस सिंपल पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा तो देयर इज ओनली सिंगल पर्टिकुलर्स कॉलम, बट अमाउंट आने के लिए अलग से कॉलम है। अगर अमाउंट मिल रहा है तो मैं अमाउंट रिसीव्ड में लिखूंगा, बट अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं लास्ट कॉलम में दैट इज
अमाउंट पेड में लिखूंगा, मतलब अमाउंट का कॉलम सिर्फ अलग है, पर्टिकुलर्स इज ओनली वन। Is it clear? So this is how the simple petty cash book looks like, right? तो जो simple petty cash book है ये कौन मेंटेन करेगा? petty cash book कौन मेंटेन करेगा? petty cashier मेंटेन करेगा, right? petty cashier कौन है? जो हेड कैशियर ने अपॉइंट किया है छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। मैं हेड कैशियर हूं, मैंने आपको कहा कि जो छोटे मोटे खर्चे वो आपको करने हैं, मैं आपको हर महीने की शुरुआत में थोड़ी बहुत अमाउंट दूंगा, उन पैसों से आपको सारे छोटे मोटे खर्चे करने हैं, एंड महीने के एंड में आपको मुझे हिसाब सबमिट करना है कि आपने कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च किए। तो आपको ये हिसाब मेंटेन करना है, तो आप कहाँ पर मेंटेन करोगे? आप पेटी कैश बुक में मेंटेन करोगे, राइट? सो एज ए हेड कैशियर मैं आपको कह रहा हूँ पेटी कैश बुक बनाओ, तो आपने सिंपल पेटी कैश बुक बनाया है। कौन से मंथ के लिए? जनवरी 2019 के लिए, राइट? अब देखते हैं कि आपके और मेरे बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुई, या मैंने आपको कितने पैसे दिए। तो उन्होंने 1 तारीख को कहा है कि रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर 1200, आपको हेड कैशियर से 1200 रुपए मिले। सो बीइंग अ पेटी कैशियर, हेड कैशियर ने आपको 1200 रुपए हाथ में रखे और कहा ये 1200 रुपए इस महीने के लिए खर्चे के लिए यूज करो। 1200 रुपए, छोटे मोटे खर्चे जितने भी होंगे, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए वाले छोटे मोटे खर्चे सारे आप 1200 रुपए में से सेटिस्फाई करो। अगर कम पड़े तो बीच में मैं आपको और दूंगा, अगर कम नहीं पड़ेगा तो पूरा महीना इस 1200 रुपए में आपको गुजारना है, एंड महीने के एंड में मुझे आपको बताना है कि आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, राइट? सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेटी कैशियर, आप पेटी कैशियर हो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पैसे आए, यस और नो? तो पैसा आने की आपको पहली एंट्री करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डेट कॉलम में आ रहा हूं, वहां लिख रहा हूं 1 तारीख, राइट? मुझे पैसा मिल रहा है, कौन दे रहा है? हेड कैशियर दे रहा है। हेड कैशियर क्या दे रहा है आपको? कैश दे रहा है। तो आपके पास कैश आई, तो विल से टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कैश आई टू कैश अकाउंट। कितनी कैश आई? 1200, बट वो आ रही है इसलिए मैं उसे अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिख रहा हूं 1200। सो 1 तारीख को मैंने लिखा टू कैश अकाउंट, 1200 मिले, राइट? तो आप अभी कौन हो? पेटी कैशियर हो। आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास कैश आई 1200 रुपया आई, इसलिए मैंने अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखा, तो अमाउंट मिली। तो ये 1 तारीख क्लियर है सबको, पैसा आने की एंट्री की। फिर हम चलते हैं 4 तारीख, अगला सिंपल है पेड टेलीफोन चार्जेस। तो इट इज वेरी क्लियर, मैंने टेलीफोन चार्जेस पे किया, आई एम पेइंग टेलीफोन चार्जेस, तो पेमेंट हो रहा है, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, डेट में लिख रहा हूं 4 तारीख, राइट? 4 तारीख के आगे मैं लिखूंगा बाय, क्योंकि जब हम खर्चा करते हैं तो हम बाय लिखते हैं, बाय टेलीफोन चार्जेस। अब मैं पैसा ले रहा हूं या दे रहा हूं, तो आंसर इज मैं पैसा पे कर रहा हूं, तो मैं अमाउंट पेड में लिखूंगा 193। इज इट क्लियर? तो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन में मुझे पैसा मिल रहा था, मैंने टू कैश अकाउंट, कैश आई इसलिए टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट रिसीव में मैंने लिखा 1200, राइट? एंड 4 तारीख को आई एम पेइंग आउट ऑफ माई पॉकेट फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो मैं पे कर रहा हूं, मैं मतलब आप पेटी कैशियर हो, मैं भी अभी पेटी कैशियर बन गया, तो मैं एज अ पेटी कैशियर 193 पे कर रहा हूं। सो मैं पेमेंट कॉलम में यानी कि अमाउंट पेड कॉलम में 193 लिख रहा हूं। तो बस हमें यही करना है, जो जो खर्चे है उसका बाय 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 लिखना है और अमाउंट पेड में एंट्री करनी है, नथिंग एल्स, राइट? क्योंकि पेटी कैशियर को पैसा आने की एंट्री बहुत कम होती है, क्योंकि वो पेटी एक्सपेंसेस को मेंटेन कर रहा है, छोटे मोटे खर्चे ज्यादा होंगे, पैसा आने की एंट्री बहुत रेयर या कम होगी, या महीने में एक ही बार आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा मिल गया, अब मैं पे कर रहा हूं। तो 4 तारीख को मैंने टेलीफोन चार्जेस पे किए, बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट 193। 7 तारीख को पेड फॉर मोबाइल चार्जेस, सिंपल, फिर से 7 तारीख को मैं मोबाइल चार्जेस पे कर रहा हूं, तो उसी प्रकार मैं 7 तारीख की ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, लिखूंगा 7 तारीख बाय मोबाइल चार्जेस, एंड फिर से अमाउंट पेड में 57, यस और नो? सिंपल, मोबाइल चार्जेस 57 रुपीज पे किए, सिंपल इजी है। फिर 7 तारीख के बाद 10 तारीख परचेस्ड ऑफिस फाइल्स, ऑफिस फाइल्स खरीदी, तो ऑफिस फाइल खरीदी यानी कि पैसा गया, तो अगेन आई एम पेइंग फॉर ऑफिस फाइल्स। तो फिर से 10 तारीख के ट्रांजैक्शन में उठाऊंगा, मैं पर्टिकुलर्स डेट कॉलम में लिखूंगा 10 तारीख, आगे लिखूंगा बाय ऑफिस फाइल्स अकाउंट, क्या लिखूंगा? बाय ऑफिस फाइल्स अकाउंट। क्या खरीद रहा हूं उसका नाम लिखना है, बाय ऑफिस फाइल्स अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम में मैं लिखूंगा कितने रुपए की फाइल्स है, 125। इज इट क्लियर? सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट इट इज सिंपल पेटी कैश बुक, कि मैं क्या खरीद रहा हूं उसका नाम लिखना है, अमाउंट लिखनी है, राइट? अगला आइटम वैसा ही 14th, गिवन टिप टू प्यून, आपने आपके प्यून को 40 रुपया टिप में दिया, तो अगेन यूर पेइंग टू योर प्यून, आप पे कर रहे हो, तो इसका एंट्री फिर से उसी प्रकार होगा, मैं डेट उठा रहा हूं 14, आगे लिख रहा हूं बाय टिप टू प्यून अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम में 40 रुपीज बाय टिप टू प्यून, मैंने टिप दी प्यून को, उसने ज्यादा काम किया या अच्छा काम किया तो खुश होकर मैंने बाकियों के परमिशन से उसे 40 रुपया टिप दे दिया। सो आई एम पेइंग टिप टू प्यून, तो पैसा जा रहा है इसलिए अमाउंट पेड कॉलम में, यस और नो? एंड क्यों जा रहा है टिप टू प्यून, कब जा रहा है? 14th तारीख, सिंपल। 14 के बाद 16 तारीख,
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 60 रुपया, पुराने न्यूज़पेपर को मैंने बेचा, मैंने रद्दी बेची, रद्दी बेच के मुझे पैसे मिले। क्या कहा मैंने? रद्दी बेचा, पुराने पेपर बेचे एंड मुझे 60 रुपये मिले। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बेचोगे, रद्दी बेचोगे तो 60 रुपये आपको मिलेगा, यस और नो। तो अगेन पेटी अमाउंट है, छोटी अमाउंट है, तो मैं पेटी कैश बुक, हेड कैशियर थोड़ी रद्दी बेचने का काम करेगा, राइट। जो प्यून था वो ऑफिस साफ करा था, उसने बोला इतनी रद्दी है, मैंने कहा बेचो, उसके पैसे लाके मुझे दो, तो उसने रद्दी बेची और 60 रुपये मुझे लाके दिए, राइट। पेटी अमाउंट है, छोटी अमाउंट है, तो हेड कैशियर बोला कि वो पेटी कैशियर को दे दो, तो मेरे पास आया एज ए पेटी कैशियर, मुझे 60 रुपये मिल रहे हैं। किस चीज़ के मिल रहे हैं? सेल ऑफ न्यूज़पेपर, राइट। तो मैं फिर से 16 तारीख की एंट्री उठाऊंगा, मैं डेट में लिखूंगा 16 तारीख, आगे मैं लिख रहा हूँ टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, क्या लिख रहा हूँ? टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, एंड पैसा मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं अमाउंट रिसिप्ट कॉलम में लिख रहा हूँ 60 रुपीज़ की, 60 रुपये मुझे रद्दी बेच के मिले, तो अमाउंट रिसिप्ट में मैंने लिखा। इज इट क्लियर? तो 16 तारीख को वो कह रहे थे कि न्यूज़पेपर बेचे, पैसे आए, राइट। अब 16 तारीख के बाद चलते हैं 19th को। 19th भी सिंपल है, गिव एडवांस टू स्वीटी। तो स्वीटी कोई आपकी कस्टमर या क्लाइंट थी या फिर सप्लायर था, राइट। हेड कैशियर ने कहा कि अरे वो स्वीटी आएगी, उसे 100 रुपये दे देना, राइट। मेरे पास छुट्टे नहीं है, वो हेड कैशियर है, उसके पास बड़ी अमाउंट है, तो बीइंग पेटी कैशियर हमारे पास 100 रुपये छुट्टे थे, तो मैंने स्वीटी को दे दिया, राइट। सो आई एम पेइंग इट टू स्वीटी, गेव एडवांस टू स्वीटी, एडवांस दिया स्वीटी को, मैंने 100 रुपये जेब से निकाले एंड स्वीटी को दे दिया, तो सिंपली पैसा जा रहा है। तो मैं 19 तारीख की ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, डेट में लिखूंगा 19, किसे दे रहा हूँ? स्वीटी को, तो मैं आगे लिख रहा हूँ बाय स्वीटी अकाउंट। कितना दे रहा हूँ? 100 रुपीज़, तो मैंने अमाउंट पेड में 100 लिखा क्योंकि मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग एडवांस टू स्वीटी, पैसा जेब से जाएगा, तो एज अ पेटी कैशियर आई एम पेइंग इट, यस और नो। तो पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है, किसे दे रहे हैं? स्वीटी को, तो मैंने लिखा बाय स्वीटी अकाउंट। कितना दे रहे हैं? 100 रुपीज़ अमाउंट पेड में लिखा। सिंपल डेट थी 19th। 19th के बाद चलते हैं 22 तारीख, वो कह रहे हैं पेड पैकिंग चार्जेस। अगेन पेड पैकिंग चार्जेस, आई एम पेइंग इट, मैं पैसा दे रहा हूं, तो फिर से मुझे पेटी कैश बुक में पेमेंट पे लिखना पड़ेगा, तो मैं डेट उठा रहा हूं 22 तारीख, लिख रहा हूं 22 तारीख, बाय पैकिंग चार्जेस अकाउंट एंड अमाउंट पेड में 170 रुपए मैंने पे किए। इज इट क्लियर? ये भी सिंपल है 22 तारीख। 22 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 24 तारीख, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्या कह रहे हैं? पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया, तो फिर से आई एम पेइंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो मैं 24 तारीख की ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, आगे लिखूंगा बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 120, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 120 मैंने पे किया। क्यों पे किया या किस लिए पे किया? एडवर्टाइजमेंट के लिए। कितना पे किया? 120, पेइंग, इसलिए अमाउंट पेड में 120। एंड कब पे किया? 24th को, तो डेट कॉलम में 24th। ये भी सिंपल है। 27 तारीख चलते हैं, पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस, साफ सफाई के लिए मैंने 60 रुपया पे किया, तो अगेन आई एम पेइंग फॉरवर्ड फॉर क्लीनिंग, यस और नो। तो फिर से मैं 27th की ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, लिखूंगा 27th बाय क्लीनिंग चार्जेस, अमाउंट पेड में 60 रुपया। वेरी सिंपल, सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट, सिंपल पेटी कैश बुक। 27 के बाद 28 गेव डोनेशंस, डोनेशंस दिया। कोई आया था चैरिटी मांगने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है चलो 101 रुपया डोनेशन ले लो, चंदा दे दिया, राइट। गणपति फेस्टिवल था या और कोई फेस्टिवल था, तो वो चंदा मांगने आया, डोनेशंस मांगने आया, तो मैंने 101 रुपया डोनेशन दे दिया। अगेन इट इज़ अ पेटी एक्सपेंस, एक्सपेंस है, मैं दे रहा हूँ, गेव डोनेशन, मैंने दिए, पैसे दिए, सो आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड। तो मैं फिर से 28 तारीख की एंट्री उठा के लिख रहा हूँ 28 बाय डोनेशन अकाउंट, अमाउंट पेड में 101। इज इट क्लियर? तो अमाउंट पेड में 101 रुपया मैंने लिख लिया, राइट। फिर चलते हैं लास्ट 30 तारीख की ट्रांजैक्शन, परचेस रेवेन्यू स्टैम्प 60 रुपये, मैंने 60 रुपये के रेवेन्यू स्टैम्प्स खरीदे, यस और नो। तो मैं रेवेन्यू स्टैम्प्स के लिए पैसा पे कर रहा हूं, तो फिर से मैं 30 तारीख की एंट्री उठाऊंगा, लिखूंगा 30 तारीख बाय रेवेन्यू स्टैम्प्स अकाउंट, अमाउंट पेड में 60 रुपये। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। मैंने 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितने भी ट्रांजैक्शंस थे सारे लिख लिए। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस वेयर द अमाउंट पेड कॉलम में चले गए, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में आए, राइट। अगेन बिंग पेटी कैशियर, मैंने सारे पेटी खर्चे रिकॉर्ड किए कि मैंने किसे किसे पे किया। अब मंथ के एंड में ये सारा हिसाब मुझे हेड कैशियर को दिखाना है, बट हेड
हेड कैशियर को मैं बताऊंगा कि मैंने टोटल कितने खर्चे किए एंड मेरे पास कितने पैसे बचे, ये भी हिसाब मुझे देना है। मैं बस ऐसा उठा के नहीं दूंगा हेड कैशियर को, मैं क्या करूंगा, मैं बैलेंस करूंगा अपना पेटी कैश बुक। जैसे हम इससे पहले सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक बैलेंस करते थे, उसी प्रकार मुझे पेटी कैश बुक को भी बैलेंस करना है। लेकिन बैलेंस करने से पहले मैं सिंपली एक टोटल निकालूंगा पहले कि मैंने टोटल खर्चा कितना किया, तो मैं अमाउंट पेड कॉलम की टोटल नीचे लिखूंगा, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं लास्ट ट्रांजैक्शन को, राइट। अब रफली मैं क्या कर रहा हूं, जो पेमेंट साइड में आइटम्स है उनको ऐड कर रहा हूं, या अमाउंट पेड के कॉलम्स में जितने भी आइटम्स है उनको ऐड कर रहा हूं। तो उनको अगर आप ऐड करोगे तो उसकी टोटल आ रही है 1026। कितनी टोटल आ रही है, 1026। मतलब इस महीने में मैंने टोटल 1026 रुपए 1026 रुपीज पे किए फॉर ऑल दिस पेटी एक्सपेंसेस। सो द पेटी एक्सपेंस ऑफ द मंथ इज 1026। तो मुझसे एंड में लाइन के नीचे लिख रहा हूं एज 1026। इज इट क्लियर, राइट। एंड उस 1026 को मैं अंदर लिखूंगा एज टोटल एक्सपेंसेस या टोटल पेटी एक्सपेंसेस। इस महीने का टोटल खर्चा इज 1026। इज इट क्लियर। बट ये जो टोटल है ये सिर्फ एक्सपेंसेस का टोटल है कि मैंने कितना खर्च किया। अब मुझे हेड कैशियर को ये भी बताना पड़ेगा कि कितना कैश बचा। हेड कैशियर ने मुझे 1200 दिए थे, प्लस न्यूज़पेपर बेच के मुझे 60 रुपए मिले थे, यस और नो। तो अब मुझे हेड कैशियर को हिसाब देना पड़ेगा कि आप मेरे पास कितनी कैश बची है, राइट। तो उसके लिए आई नीड टू बैलेंस द पेटी कैश, राइट। तो बैलेंस करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऑलरेडी मेरे पास पेमेंट का टोटल है, खर्चों का टोटल है, मैं अमाउंट रिसीव्ड का टोटल ले रहा हूं 1200 प्लस 60, तो मेरा टोटल आ रहा है 1260, 1260। मेरा रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है 1260, राइट। एंड ऑलरेडी हमारे पास पेमेंट साइड का टोटल है, यानी कि खर्चों का टोटल है 1026। रिसिप्ट्स का टोटल आ रहा है 1260 एंड पेमेंट का टोटल आ रहा है 1260। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है, 1260, यस और नो। तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे जहां पर मैंने टोटल एक्सपेंसेस लिखे हैं उसके बाद लीव 1 और 2 लाइंस एंड देन दोनों तरफ टोटल लिखो एज 1260 ऑन द अमाउंट रिसीव्ड कॉलम एंड 1260 ऑन द अमाउंट पेड कॉलम, क्योंकि बड़ी अमाउंट ये है, राइट। 1026 इज द छोटी अमाउंट, तो बड़ी अमाउंट 1260, छोटी अमाउंट 1026, बड़ी अमाउंट मैंने लिखी 1260। जैसे हम हमेशा कैश बुक को बैलेंस करते वक्त बड़ी अमाउंट दोनों तरफ लिखते हैं, मैंने पहले टोटल एक्सपेंसेस लिखा, राइट। फिर टोटल एक्सपेंसेस के बाद मैंने रिसिप्ट्स की टोटल ली एंड रिसिप्ट्स की अमाउंट मैंने दोनों तरफ लिखी, राइट। अब मैं क्या करूंगा, रफली बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, 1260 माइनस 1026, द डिफरेंस इज 234। डिफरेंस कितना है, 234। इस डिफरेंस को मैं उठाऊंगा एंड हमेशा की तरह मैं पेमेंट में लिखूंगा, क्योंकि पेमेंट साइड छोटा है। पैसे आए 1260 एंड गए 1026, सो 234 जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है, मैं पेमेंट में टोटल के ऊपर लिखूंगा 234 एज माय बैलेंसिंग फिगर। तो 1026 मेरा खर्चा प्लस 234, टोटल फिर से 1260 आई। तो आई एम बैलेंसिंग इट, मैं दोनों तरफ इक्वल कर रहा हूँ। डिफरेंस उस तरफ कम है तो उस तरफ मैंने डिफरेंस लिख लिया, 234 उस तरफ डिफरेंस आ रहा है। ऑलरेडी मेरा रिसिप्ट साइड बड़ा है, पेमेंट साइड छोटा है, तो पेमेंट में मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ 234। सो मेरा कैश बुक या पेटी कैश बुक या सिंपल पेटी कैश बुक दोनों साइड इक्वल हो गया, राइट। अब एज यूजुअल जो 234 मेरा बैलेंस है उसे मैं अंदर लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे हम कैश बुक में करते थे उसी प्रकार मैं इसे लिख रहा हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड डेट आएगी जनवरी महीने की लास्ट, दैट इज 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड इस कैरिड डाउन को एज यूजुअल जैसे हम कैश बुक में करते थे, कैरिड डाउन को मुझे क्या करना है, ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करना है। तो जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन इसको मैं उठाऊंगा एंड अगली डेट 1 फरवरी लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन February 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट इसकी अमाउंट में रिसीप्ट साइड में लिखूंगा ऑपोजिट, पेमेंट से रिसिप्ट्स में आएगा, पर्टिकुलर एक ही है बट ऑपोजिट में अमाउंट लिख रहा हूं 234 इन द अमाउंट रिसीव्ड कॉलम, राइट। तो कैरिड डाउन मिल गया, ब्रॉट डाउन मिल गया। हमने बैलेंस कैरिड डाउन उसी प्रकार फाइंड आउट किया जैसे हम डेबिट क्रेडिट बैलेंस करते, तो सिर्फ मैंने अमाउंट रिसिप्ट कॉलम को बैलेंस किया विद अमाउंट पेड कॉलम। अमाउंट रिसिप्ट बड़ा था, अमाउंट पेड छोटा था, तो मैंने डिफरेंस अमाउंट पेड कॉलम में लिखा एंड उसे कैरिड डाउन करके अमाउंट पेड में अमाउंट रिसीव में लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट। जब भी आप ब्रॉट डाउन करके छोड़ दोगे यानी कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इज इट क्लियर। तो यहां पर हमारा सिंपल पेटी कैश बुक का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपके पूरे टेक्स्ट बुक में एक ही सिंपल पेटी कैश बुक का सम है। एग्जाम में आपको जनरली
सिंपल पेटी कैश बुक नहीं पूछते हैं, वो आपको हमेशा एनालिटिकल यानी कि ही कॉलमनर पेटी कैश बुक पूछते हैं, राइट। तो इसलिए पूरे टेक्स्ट बुक में देयर इज ओनली वन सिंपल पेटी कैश बुक का सम जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया। इसे एक दो बार फिर से रिवाइज करो। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, राइट, या बहुत रेयर है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेटी कैश बुक कंपलसरी पूछते हैं, दैट इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो कल वाले लेक्चर में हम समझेंगे हाउ टू प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसी प्रकार बनेगा, एक पेज ये बनेगा और दूसरा पेज हमें और ऐड करना है एनालिटिकल पेटी कैश बुक में, दैट इज वहां पर हमें हर खर्चे का एक नया कॉलम बनाना है, एनालिटिकल या कॉलमनर पेटी कैश बुक। पहला आपको इसी तरह दिखेगा कि यस अमाउंट आई, कब आई, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर एलएफ एंड अमाउंट पेड। उसके बाद हमें एनालिटिकल कॉलम ड्रॉ करने हैं। तो व्हाट इज एनालिटिकल कॉलम्स, वो हम कल के लेक्चर में देखते हैं। इज इट क्लियर? तो लॉजिक का कंसेप्ट यही है, सिर्फ हमारा काम बढ़ेगा, राइट, थोड़ा बहुत काम बढ़ेगा। तो वो क्या है कल आने के बाद देखते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूं या कंक्लूड कर रहा हूं। कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी जो हमने बनाई वो कौन सी थी, सिंपल पेटी कैश बुक। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पढ़ने वाले हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इज इट क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।